हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अनिल और रिएक्ट जेएस की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लिक इवेंट और फंक्शन के बारे में। देखो, मैं आपको सही बताऊं, अगर आपने कभी भी रिएक्ट जेएस के साथ में काम नहीं करा है तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को आप चाहो 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, बट अच्छे से जब तक समझ ना आए इस वीडियो को देखते रहना। और जितने मर्जी कमेंट के अंदर क्वेश्चन पूछ लो, सारे के सारे आंसर करूंगा मैं, राइट। क्यों? और इसके ऊपर स्पेशल फोकस करूंगा मैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे इवेंट और फंक्शन इसमें उलझ गए ना तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी और आपको ये लगेगा यार रिएक्ट तो बहुत टफ है। अगर ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई तो आपको लगेगा कि सब कुछ ईजी है रिएक्ट के अंदर, राइट। सो प्रॉब्लम क्या आएंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। पहले प्रॉब्लम को जनरेट करूंगा, बाद में सॉल्यूशन बताऊंगा, तो हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लंबी जाए, बट डोंट वरी, राइट। तो हम करने क्या वाले हैं, एक बटन बनाएंगे, बटन के ऊपर क्लिक इवेंट डिफाइन करेंगे, उसके ऊपर एक फंक्शन को कॉल करेंगे, राइट। तो तब क्या प्रॉब्लम आएगी, तब आप देखोगे कि कई बार फंक्शन अपने आप कॉल हो जाता है बिना क्लिक करे ही इवेंट के ऊपर। तो वो क्यों होता है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में हम एक वेरिएबल लेंगे फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर। अच्छा, पहले वेरिएबल क्यों लेंगे मैं आपको ये बताता हूं। देखो, प्रोप्स और स्टेट का कॉन्सेप्ट होता है रिएक्ट के अंदर, जो मैं आने वाली 2 वीडियोस में बनाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल लूंगा ना तो आपको यहाँ पे थोड़े से अजीब रिजल्ट मिलेंगे वेरिएबल के साथ में। तब आपको समझ में आएगा कि हमें स्टेट और प्रोप्स की क्यों जरूरत होती है, राइट। तो इसलिए मैं वेरिएबल लूंगा। और फंक्शनल कंपोनेंट में क्यों लूंगा, आपको जो भी यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ट्यूटोरियल हैं वो आपको क्लास कंपोनेंट के साथ भी मिल सकते हैं, बट आप फंक्शनल कंपोनेंट यूज करो। क्योंकि देखो, जब हमने जो फर्स्ट कंपोनेंट बना हुआ आता है ना, वो ऐप आता है, वो भी फंक्शनल कंपोनेंट बना हुआ है। रिएक्ट खुद अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में कहती है कि आप लोग फंक्शनल कंपोनेंट ज़्यादा यूज करो एज कम्पेयर टू क्लास कंपोनेंट। 2-3 साल पहले जब थोड़ी पुरानी थी रिएक्ट, राइट, इनिशियल स्टेज में थी, बेसिकली पुरानी नहीं, इनिशियल स्टेज में थी, तब वो कहते थे क्लास कंपोनेंट ज़्यादा यूज़ करो। बट अब वो कहते हैं फंक्शनल कंपोनेंट ज़्यादा अच्छे होते हैं, और सही में ज़्यादा अच्छे हैं फंक्शनल कंपोनेंट। मैं कंपैरिजन के लिए एक वीडियो बना दूंगा दोनों के अंदर। ऑल राइट, सो सारी कन्फ्यूजन स्टार्ट। और एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, उसका आप चाहो तो कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दे सकते हो आप। और लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर भी मैं दे दूंगा। सो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारा आउटपुट स्क्रीन है, आपको दिख रही है, और यहाँ पे ये हमारी एप्लीकेशन वाला कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट। सो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, बटन बनाता हूँ, राइट, सॉरी, बटन क्लोज करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ क्लिक मी, राइट। और यहाँ पे हम इसका आउटपुट देखते हैं, बटन आ गया सही तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, पहले इसके ऊपर एक फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पे सिंपली, राइट। उस फंक्शन का मैं नाम रखता हूँ यहाँ पे एप्पल, राइट। कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिंपल है, इस तरीके से, राइट। ऑल राइट, बट फंक्शन की स्पेलिंग गलत है, राइट, सॉरी, आज पता नहीं क्या हो गया, मैं स्पेलिंग गलत क्यों कर रहा हूँ। ऑल राइट, और यहाँ पे मैं बेसिकली एक अलर्ट लगाता हूँ, और अलर्ट में यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन कॉल्ड। कुछ भी लिख दो, XYZ लिख दो, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। फंक्शन कॉल्ड। अब ये फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे आके एक ऑन क्लिक इवेंट डिफाइन करता हूं, ऑन क्लिक। और इस ऑन क्लिक के ऊपर मैं इसको कॉल करता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं एप्पल, राइट। ऐसे फंक्शन कॉल करते हैं ना, राइट। अब मैं यहां पे आता हूं, ये फंक्शन अपने आप ही कॉल हो गया, मैंने इस पर क्लिक करा ही नहीं। देख लो, मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, ये फंक्शन अपने आप कॉल हो जा रहा है। और जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं तब ये कॉल नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इवन ये तो जब मैंने उन क्लिक के ऊपर लिखा था, उन क्लिक पे कॉल होना चाहिए ना इसको, राइट। यहां पे एक ट्रिक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस लाइन को कमेंट करता हूं और मैं यहां पे अलर्ट लगाता हूं नॉर्मल, और यहां पे लिखता हूं मैं हेलो। और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं, रिफ्रेश करूंगा, आउटपुट दिख गया आपको, ये भी कॉल हो रहा है। इसी तरीके से यहां पे जब हमने फंक्शन को कॉल करा, इसको समझ में नहीं आया कि एक फंक्शन को मुझे क्लिक के ऊपर कॉल करना है, कैसे कॉल करना है। इसने जस्ट देखा, इसको क्लिक कर दिया, फटाफट से इसने कॉल कर दिया उस फंक्शन को, राइट। तो इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो पीछे वाली 2 ब्रैकेट्स हैं ना, इनको हटाना पड़ेगा। इस तरीके से जो फंक्शन आपने यहाँ पे डिफाइन करा उसको इस तरीके से कॉल करो, राइट। और
बाद में क्या आ जाएगा, ये पुराने वाले हैं। अब आप रिफ्रेश करोगे, अब आपको कुछ भी इवेंट नहीं दिखा। अब इस पर क्लिक करोगे तब आपको अलर्ट दिखेगा, राइट। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप फंक्शन डिफाइन करोगे, सॉरी ये मैंने अलग पेज ओपन कर दिया, माय बैड, राइट। इस तरीके से आपको यूज करना है उसको। ग्रेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल राइट, सो अच्छा, अब आप ये बोल सकते हो कि मुझे डायरेक्टली यहाँ पे अगर अलर्ट कॉल करना है, यहाँ पे इस तरीके से मैं यहाँ पे डायरेक्टली अलर्ट कॉल करना चाहता हूँ, तो ये तो अपने आप ही कॉल हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, कोई इसमें डाउट नहीं है। तो हम इसको कैसे स्टॉप कर सकते हैं, राइट। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक एरो फंक्शन यूज करना पड़ेगा, राइट। आप एरो फंक्शन यूज करो इस तरीके से, राइट। अलर्ट, हेलो, और यहां से एक्स्ट्रा एक ब्रैकेट है उसको हटा दो, राइट। अब हम यहां पे आते हैं, अब मैं रिफ्रेश करता हूं, कुछ भी कॉल नहीं हो रहा, अब ये सही तरीके से कॉल हो रहा है, राइट। तो आप इस तरीके से एरो फंक्शन यूज कर सकते हो। ग्रेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सिंपल है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आपको कोई डायरेक्ट फंक्शन कॉल करना हो तो यहाँ पे एरो फंक्शन यूज करो, राइट। जैसे कि यहाँ पे एप्पल था, अगर आपको एप्पल को डिफाइन करना है ना इस तरीके से, तो आप एप्पल को भी यहाँ पे कॉल कर सकते हो एरो फंक्शन के साथ में, राइट। क्योंकि जो एरो फंक्शन होता है ना वो अपने आप कॉल नहीं होता। देखो अब ये भी कॉल, जैसे हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा रहे थे पहले तो अपने आप कॉल हो जा रहा था, अब ये कॉल नहीं हो रहा, अब ये इसके ऊपर ही क्लिक करने के ऊपर ही कॉल हो रहा है। किसकी वजह से, एरो फंक्शन की वजह से, राइट। या फिर यहाँ पे लास्ट वाली ब्रैकेट्स आप मत लगाओ, आपको जो मर्जी अप्रोच लगे वो दोनों में से कोई भी अब यूज कर लेना, सिंपल है। ग्रेट, ऑल राइट। देखो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे जो ये फंक्शन है ना, मैं मेरे एप्पल फंक्शन को कॉल करता हूँ डायरेक्टली, ईजी है। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, लेट ले लो, वॉर ले लो, लेट ले लो, आपकी चॉइस है। और यहाँ पे लिखते हैं हम कुछ भी डेटा, और यहाँ पे डेटा में लिख देता हूँ मेरा नाम अनिल सिद्धू, और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की जगह पे यहाँ पे मेरा नाम भी लिख सकता हूँ मैं, इस तरीके से सिंगल ब्रैकेट लिखेंगे और बाद में डेटा लगा देंगे। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, अनिल सिद्धू, फैंटेस्टिक। इसके ऊपर क्लिक भी हो रही है। तो मैं अब इस नाम को यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ। अगर मैं इस वेरिएबल को यहाँ पे अलर्ट की जगह पे अलर्ट भी पड़ा रहने देता हूँ ताकि मैं पता चल जाए कि सब कुछ ठीक काम कर रहा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटा, अच्छा सबसे पहले मैं डेटा को अलर्ट करवाता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटा, अब ये क्या करेगा, अनिल सिद्धू को प्रिंट करेगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अनिल सिद्धू आ गया, ग्रेट। अब मैं क्या करूँगा, इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करता हूँ, डेटा इक्वल टू यहाँ पे कर देता हूँ पीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे अलर्ट पे क्या दिखेगा, पीटर, जैसे मैंने क्लिक करा पीटर दिख गया। बट अभी भी आप यहाँ पे देखोगे अनिल सिद्धू है। क्लिक करने के बाद भी जब इसकी वैल्यू चेंज हो चुकी है तो यहाँ पे हमें पीटर क्यों नहीं दिखा, अलर्ट में पीटर दिख गया हमें, राइट। जैसे मैंने पीटर यहाँ पे चेंज कर दी ना इसकी वैल्यू, अलर्ट करा तो पीटर दिख गया, बट यहाँ पे अभी भी अनिल सिद्धू ही क्यों है, रीजन है, वैलिड रीजन है। इसीलिए हम स्टेट्स एंड प्रोप्स यूज करते हैं, राइट। स्टेट्स एंड प्रोप्स क्या होते हैं वो आपको आने वाली वीडियो में पता चलेंगे, इसलिए आपको बताना चाहता था पहले कि वेरिएबल डायरेक्टली यूज करेंगे ना हम तो बहुत प्रॉब्लम आती है। इसीलिए आप ज़्यादा इस तरीके के वेरिएबल मत यूज करना, जब भी आपको अपडेट करने हो तो उस केस के अंदर स्पेशली ध्यान रखना आप, राइट। सो ये था कि इवेंट और फंक्शन किस तरीके से काम करते हैं। आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा स्टेट क्या होती है, क्यों जरूरत होती है। जरूरत तो आपको पता समझ में आएगी कि नॉर्मल वेरिएबल से काम नहीं चलता, बट ऐसा हो क्यों रहा है ये मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा, राइट। सो इस वीडियो का क्वेश्चन ये है कि इस यहाँ पे वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट क्यों नहीं हुआ, इसने यहाँ पे वैल्यू अपडेट क्यों नहीं करी अपने आप। जब अनिल सिद्धू से क्लिक करने के बाद में पीटर चेंज हो गया था तो यहाँ पे वैल्यू क्यों नहीं आई, ये आपको आंसर करना है। और लास्ट वाली वीडियो के अंदर मेरा क्वेश्चन था कि क्या हम JSX को बिना रिएक्ट के यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। JSX फाइल के एक्सटेंशन होते हैं उस तरीके से यूज कर सकते हो आप, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं यूज करने के, राइट। सो उस क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया, आपके लिए एक नया क्वेश्चन भी आ गया, आप उसका आंसर करो। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और प्लीज़ अपने कमेंट्स दो और रिव्यूज़ दो ताकि मुझे पता चले मैं और अच्छी वीडियोस कैसे बना सकता हूँ। वीडियो की लेंथ कम रखनी है, ज़्यादा रखनी है, सारी चीज़ें मुझे बताओ यार, तभी तो मुझे पता चलेंगी कि आप लोगों को वीडियोस कैसी लग रही हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।